नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एजुकेशन गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एआई का दौर चल रहा है और एआई जो ट्रेडिशनल कोर्सेज चल रहे हैं उसमें काफ़ी बदलाव कर रहा है। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जिस तरह के कोर्सेज लोग पढ़ते थे और उससे अपनी जॉब सिक्योर करते थे, आज उसमें काफ़ी बदलाव हो गया है। अब उसमें बिना एआई का या उसमें टेक्नोलॉजिकल चीज़ें ऐड किए बिना आप उसमें सफल होने की आपकी संभावना नहीं है, क्योंकि आप 4 साल लगा के सीयूटी का एग्ज़ाम दे के और आप अपने ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद वो जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें वो आउटडेटेड हो जाता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप ऐसे कोर्सेज़ को चुनें जो जो समय के साथ चल रहे हैं और आने वाले 5 से 10 सालों में उस जॉब की काफ़ी ज़रूरत और रिक्वायरमेंट हो। चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो भी ट्रेडिशनली रन हो रहे हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो अंडर एआई प्रेशर, वो ऐसे जॉब कोर्सेज हैं जो एआई का एक प्रेशर है कि उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि एआई की वजह से उसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अभी उसमें बदलाव हो गया है। इस वजह से आपको देखना है, जैसे आप पहले के समय में आप समझते हैं कि जो भी छात्र जो प्रोफेशनल डिग्री के कोर्स में जाता था तो वो किसी भी स्ट्रीम से हो, क्योंकि जो एमबीए करने के लिए जो स्ट्रीम रिक्वायर्ड थी वो सबके लिए फ्री थी, ओपन स्ट्रीम थी, जिसमें आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, इंजीनियरिंग के छात्र हो, कोई भी बैकग्राउंड से, आप एग्रीकल्चर से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आप हों तो आप एमबीए कर सकते थे। लेकिन अब वो प्लेन जो एमबीए है वो उस चलन से बाहर हो गया है। उसमें आपको एआई और स्पेसिफिक जो डोमेन का एमबीए कोर्सेज है उसकी तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो कोर्स है ट्रेडिशनल बीकॉम इन अकाउंटिंग। अभी देखिए कि जो जनरली हमारे देश में जो टैली सॉफ्टवेयर के यूज होता है, जोहो बुक है वो यूज होता है, लेकिन अभी जो ऑटो उसमें एडिटिंग का जो टूल दे रहा है, अपने आप ही वो अपने आप को एडिट कर लेता है। तो इस वजह से आप कैश मेमो को बस क्लिक करिए, फोटो लीजिए, फिर वो अपने आप अपडेट हो जाता है। तो अभी बीकॉम जो ट्रेडिशनली चल रहा था कि आप अकाउंटिंग करते हैं, अभी जनरली आप मार्केट में आप जाके देखिए, आप अकाउंटिंग जॉब के लिए सर्च करेंगे तो आपको 5 से 10 हज़ार की ही जॉब मिलेगी। तो अर्थात इसमें अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें अकाउंटिंग के साथ साथ आपको वेल्थ मैनेजमेंट या पर्सनल फाइनेंस, इनकम टैक्स जो एक्सपर्ट होते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, देखिए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जनरली क्या था, एक कंटेंट प्रोवाइडर था, क्योंकि वो बहुत सारे जो न्यूज़ है और जो एजेंसीज है उसके न्यूज़ को पढ़कर उसमें एक नयापन लाने की कोशिश करते थे। लेकिन वो सारा काम एआई के आने की वजह से वो सारी चीज़ हो जा रहा है। तो अर्थात आपको जो ज़रूरत है उसमें आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और ग्राउंड रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो अर्थात जो पहले कंटेंट क्रिएशन के लिए, ड्राफ्ट के लिए लोगों को रखा जाता था, वो सारा चीज़ अब एआई ले लेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जो इंटर लेवल जो जॉब है, समझ लीजिए उस पर समस्या है। बीए हिंदी ट्रेडिशनल लिटरेचर्स, अभी जैसे क्या है कि हिंदी के जो लोग पढ़ते थे लैंग्वेज के लिए, क्योंकि लैंग्वेज के टीचर्स के लिए नियुक्त होता था, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल में जिस तरह से स्कूलों में जो टीचर की आप देखिए कि उसमें एक रोबोट जो एआई अवतार करके इसको लाने की बात चल रही है, क्योंकि आप उसमें जो बदलाव है, हिंदी का अगर आप लिटरेचर है या हिंदी का आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें आप क्या क्या और चीज़ें इनोवेट कर सकते हैं, एआई का यूज़ करके उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, पहले से आपका एक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन आप हिंदी से कर ले रहे हैं फिर भी आपके पास और भी ऑप्शंस वो है बहुत कम हो गए हैं। इस वजह से आपको उस दिशा में भी बढ़ने की ज़रूरत है कि मुझे एआई का इस्तेमाल इस अपने सब्जेक्ट में कैसे करना है। फिर 5वां है कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सबसे बड़ी ये एक आप समझिए कि कैसा है कि जिसने जिसको बनाया आज उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। कंप्यूटर साइंस क्या था, कंप्यूटर साइंस जो आज एआई है उसी
कंप्यूटर साइंस के जो लोग थे, जो उसके एक्सपर्ट थे, प्रोफेशनल थे, उन्होंने एआई को बनाया। आज एआई ही जो कोडिंग है, जो फर्स्ट एंट्री लेवल जॉब होती है, जो बीटेक करने के बाद, कंप्यूटर साइंस सीएस कोर्स करने के बाद आज आते हैं, उनकी जॉब अब जा रही है। आप लगातार रिपोर्ट्स देखेंगे कि भारत में भी जो कंप्यूटर साइंस के जो छात्र हैं, ये जो प्रोफेशनल जॉब करने वाले हैं, उन लोगों को निकाला जा रहा है। तो कोडिंग का काम खत्म हो गया। डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक तरह से मार्केटिंग का जो काम था, कैप्शन लिखना, कंटेंट उसको डिजाइन करना, लोगो बनाना, थंबनेल बनाना, बैनर बनाना, पोस्टर बनाना, सारा जो चीजें हैं वो एआई आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है वो आपको बना के दे देगा। तो अब आपको बहुत उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसमें बदलाव हो रहा है। और आप यदि ये कोर्सेज में जा रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि एआई उसमें आपके कोर्सेज में कितना हेल्प कर सकता है, उसी दिशा में आप बढ़िए। ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मल्टीमीडिया। आप देखिए कि जब कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो कंप्यूटर पर जब आप बातचीत करते हैं तो उसमें होता है कि आप फोटोशॉप सीख लीजिए, इलस्ट्रेटर सीख लीजिए, लेकिन अब वो चीज़ें जिस तरह से एआई इवॉल्व हो रहा है, और आप देखिए कि उसमें वीडियो एडिटिंग से लेके थंबनेल है, पोस्टर डिज़ाइन है, कैनवा है, ये सारे जो चीज़ें आने से आपका ग्राफिक डिजाइनिंग मल्टीमीडिया चीज़ें उसकी स्थिति खराब है। लॉ एंड पैरालीगल स्टडीज़। अभी लॉ के क्षेत्र में आप देखिए कि आप जनरली जब कचहरी में आप घूमते हैं तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स आते हैं वो ड्राफ्ट लिखवाने के लिए आते हैं। ड्राफ्ट जैसे किसी क्लाइंट को कोई ज़रूरत है, लीगल हेल्प चाहिए, उसको एप्लीकेशन लिखना है, तो ये ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट लेवल का जो लीगल काम था, तो वो टेक जो एक टूल है जो आ गया है एआई का, वो खुद सारा जो लीगल ड्राफ्ट का काम है वो कर दे रहा है। तो आपको अब एक्सपर्टीज की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। तो एंट्री लेवल की जो जॉब है, एंट्री लेवल का जो एक्सपर्टीज है, वो काम नहीं आने वाला है। फाइनेंसिंग एंड बैंकिंग। अगर आप फाइनेंस और बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक एरिया में आपको चुनना पड़ेगा, उस पर 2-4 साल 5 साल आपको देना पड़ेगा, उसका एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों से कैसे, ह्यूमन साइकोलॉजी से कैसे आप उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप काम अपना ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और वही बैंकिंग में भी उसी तरह का काम है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन। पहले क्या होता था, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन के लिए एक ईमेल लिखने का तरीका होता था, वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता था, प्रेजेंटेशन में मदद होती थी, वो सारी चीज़ें यही कर दे रहा है। तो उसमें आप ये सब जो चीज़ें बदल रही है, सब इसमें एआई के वजह से बहुत सारे प्रेशर्स है। अब क्या क्या चीज़ें इसमें की जा सकती हैं, तो वो एआई को आप किस तरह से अपने डेली रूटीन में उसको शामिल करके उसको अच्छा बना सकते हैं। आप देखिए कि उसका सॉल्यूशन क्या है। पहला है एआई टूल एंड मास्टरी, जैसे चैट जीपीटी है, उसके बाद आपका क्लॉड है, उसके बाद ग्रोक है। तो ऐसे जो टूल है, उस टूल को आप अपने जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ को इन्हांस करिए, उसके बारे में आप पढ़िए, उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। अपने जो केस स्टडी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप किस तरह से उसको और बेहतर कर सकते हैं, और उसको लगातार सीखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है, अगर फंडामेंटल कोर्स कहीं उपलब्ध हो, यूट्यूब पे सब उपलब्ध है, उसके माध्यम से उसमें मास्टरी कर सकते हैं। बेसिक जो जानकारी है उसके माध्यम से उसमें कैसे प्रॉम्प्ट डिज़ाइन होता है, सब सारी चीज़ें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, आप कितना ज्ञान रखते हैं या कितना आपके पास नॉलेज है। जब आपको उसकी डिलीवरी पता होनी चाहिए कि कैसे उसको डिलीवर करना है, कैसे बात को अपना रखना है, तभी आप एक अच्छे वक्ता के रूप में होते हैं या अपनी चीज़ें बेहतर ढंग से बता सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो स्टूडेंट की कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करे। आपका लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, हिंदी है, इंग्लिश है, लेकिन एक भाषा जो आपको आती हो उसमें आपको कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, अब लैंग्वेज का बैरियर ही नहीं है। अब चाइना में आप चले जाइए, वहाँ पर ट्रांसलेटर का जो इतना बढ़िया काम है कि आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में, जैसे मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु, मलयालम है, उड़िया है, बंगाली है, किसी भी भाषा में आप बात कर सकते हैं। तो अभी जो भाषा आपको आ रही है उसमें आप एक्सीलेंट बनने की कोशिश करिए।
प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनल ब्रांडिंग। अब देखिए कि जो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी आप रख लीजिए, जैसे 11th और 12th में है, उसके बाद आपका एक डिग्री कोर्सेज करने का है, तो आप ज़रूर ये कोशिश करिए कि एक सब्जेक्ट ऐसा चुनिए जिसमें आपका खुद का बहुत इंटरेस्ट रहे। और इन जो 4-2-6 साल में जब आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें आप इतने बेहतर हो जाएं कि वो आपकी आजीविका का एक साधन हो सके। और उसके जो ब्रांडिंग करने की बात है, पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, तो उसमें ये है कि आप रील के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या अपने टेक्स्ट के माध्यम से उस चीज़ को फैला सकते हैं। डेप्थ ऑफ नॉलेज, जैसे आपको आप ट्विटर पर लिख सकते हैं, लिंक्डइन पर लिख सकते हैं, आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो ये सारी चीज़ों पे आप धीरे 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 अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी देखिए जो अभी वक्त जो चल रहा है, अभी केवल कमियां बताने वाला वक्त नहीं है कि नहीं इसमें ये कमी है। अभी वह व्यक्ति की ज़्यादा डिमांड है जो कमियों को दूर कर सके। तो कोई भी समस्या यदि आप पढ़ रहे हैं जो पहले से मौजूद है, तो यदि आप कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम जब आ रही है तो उसका कितना बेहतर ढंग से आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं, ये आपके लिए और आपके करियर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस होगा अगर इसमें आप मास्टरी कर लेते हैं। रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स, देखिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स। आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग कर लीजिए, लेकिन आपको बेहतर रिसर्च आना चाहिए। कौन सा जो संस्था है जहाँ से वो पब्लिश होता है और कौन उसको कोट कर रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बेहतर ढंग से सोर्स को खोजना आना चाहिए। फिर उसको कई चीज़ों से उसको कंपेयर करके उसको आज के डेट में कैसे प्रेजेंट करना है या आपके टाइटल के हिसाब से कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको लगातार सीखने रहनी चाहिए। और आप यूट्यूब पे अगर आप देखते हैं तो यूट्यूब पे इस संबंध में कई सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। उन कोर्सेज का आप भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी जो रिसर्च एनालिटिकल स्किल्स है उसको एनहांस करिए, उसको बढ़ाइए। कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, देखिए कंटेंट डिलीवरी क्या है। सभी लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोगों का आप देखेंगे कि पहले ही जब वो वीडियो बनाते हैं तो उसमें 1 ही 2 घंटे में या 1 ही दिन में उनकी वीडियो मिलियंस में जाती है। तो उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है कि वो अपने कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा तरीका है। आप प्रेजेंटेशन, आपका स्टाइल है, उसमें एडिटिंग है, प्रेजेंटेशन है, हुक है, तो ये सारी जो एडिटिंग के जो भी पार्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी और इस समय के साथ धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये चीज़ें आपको बेहतर ढंग से प्रेजेंटेशन सीखना है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, अब जैसे आप कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से संबंधित कर रहे हैं, तो अगर कंप्यूटर साइंस में कोडिंग से संबंधित अगर कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जा रहा है, अगर वो पेड हो नहीं भी पेड भी हो, फिर भी अगर आप 2-3 रियल जो वर्ड के जो प्रॉब्लम है उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं या प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं, तो वो आपके रिज्यूमे में, आपके सीवी में वो दिखाएगा। क्योंकि आज के दौर में आप देखिए कि डिग्री की सबसे ज़्यादा जो डिग्री की अहमियत से ज़्यादा आपकी स्किल्स की वरीयता दी जा रही थी, अर्थात आपका स्किल्स उस काम में बेहतर होना चाहिए, तब आप बेहतर ढंग से अपने काम को दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपसे वो बात नहीं करेंगे, पहले वो आपका काम देखेंगे। डिजिटल एंड इंटरनेट इनकम स्किल्स, आज आप मेरा वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं यूट्यूब, ये क्या है? डिजिटल और इंटरनेट इनकम स्किल्स के बेस पे है, क्योंकि आप जो आपके पास नॉलेज है या आपने इस सोर्स के बारे में डीप स्टडी किया है, उसके बाद आप डिलीवर कर रहे हैं, तो जो इंटरनेट के माध्यम से पूरा ये कोई सिस्टम बना हुआ है, तो उसको आप कितना बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। क्योंकि आने वाले 10 से 15 साल जो है वो पूरा जो आप वीडियोग्राफिक जो एक इंफॉर्मेशन है उसके फॉर्म में होगा, तो आपको इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। उसमें ब्रांडिंग अपनी करनी चाहिए, उसको आप सीखना चाहिए। आप उसमें टेक्निकल स्किल सीख सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग है, थंबनेल क्रिएशन है, क्योंकि थंबनेल भी जो पहला जो पोस्टर होता है वो उसमें जो मास्टर होता है, जैसे मिस्टर बिस्ट का कहा जाता है कि वो एक थंबनेल के लिए 10-10 हज़ार डॉलर खर्च करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि थंबनेल कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं कि आपको ग्रेजुएशन करना है या 11th में आप एडमिशन लेना जाना चाहते हैं, तो आपके माइंड में ये पॉइंट्स रहने चाहिए कि आप 11th में क्यों हैं, क्या कोर्स करना चाहते हैं, उसके
लिए कौन से स्किल्स आपको ज़रूरत होंगी, और आप अपने एक स्किल्स पे, एक सब्जेक्ट पे आप काम करिए, बेहतर ढंग से काम करेंगे तो आपका 11th-12th और आपका ग्रेजुएशन, ये 6 साल आपके पास है, 6 सालों में आप बेहतर कर पाएंगे। और फ्रीलांसिंग के तहत आप चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में आप सीखते रहेंगे तो आप जो ग्रेजुएशन के बाद आप जाएंगे तो आप एक स्टेबल इनकम आपको मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए